मेरे नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। एक बात याद रखना, रास्ता एक ही था, अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। तो रास्ता तो यकीन अल्लाह पर करें, अल्लाह पर करना है, रास्ते पर यकीन नहीं करना है। रास्ता एक ही था, नदी में, समंदर में, दरियाए नील में अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, बड़ा बेचैन हो गए। कहा कि या अल्लाह तूए कुए तूर पार पर हैं। कहा कि या अल्लाह पेट में बहुत दर्द है। कहा कि मूसा ऐसा करो, वो पेड़ देख रहा, कहा कि या अल्लाह देख रहा हूँ, कि जाओ उसके पत्ते तोड़कर खा ले, दर्द खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े गए और एक पत्ता तोड़ के चबाए खाए, दर्द आराम हो गया, एकदम ठीक। फिर कुछ महीनों के बाद वैसा ही दर्द उठा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दर्द उठा है, दवाई हमको पता है। वो गए, उसी पेड़ के पास गए, एक पत्ता खाए और जैसे ही खाना था दर्द उससे ज्यादा हो गया। बोला लो ये का चक्कर है, पहले तो खाए थे दर्द आराम हो गया था, अब खाए, वो दूसरा पत्ता तोड़ा, उसे चबाए, उसे भी खाए, दर्द और ज्यादा हो गया। तीसरा पत्ता तोड़े, चौथा तोड़े, पांचवा तोड़े, दर्द में आराम नहीं। कहा कि या अल्लाह ये क्या है, उस दिन तो यही पत्ता खाया था, आराम हो गया था, आज इसी पत्ते को खा रहा हूं, आराम नहीं मिल रहा है। तो गैब से आवाज आई, मूसा तुमने क्या समझा, इन पत्तों में शिफा है, इन पत्तों में शिफा है, तुमने क्या समझा, शिफा मेरे हुक्म में है। मेरे हुक्म में शिफा है, इन पत्तों में शिफा नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह पर यकीन करना सीखो, अल्लाह पे भरोसा रखो और यकीन अपना इतना मजबूत कर लो कि इंशाअल्लाह अल्लाह हर बेड़ा पार कर देगा, अल्लाह हर काम को पूरा कर देगा। एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, इमाम साहब से रास्ते मुलाकात हो गई, तो इमाम साहब ने पूछा कहाँ जा रहे, बोला घोड़ा खरीदे। तो बोला इंशाल्लाह बोल, बोले हद करिए मौलवी साहब, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपने पैर से खरीदेंगे हम, इंशाल्लाह कहाँ से आया, अल्लाह कहाँ से आया बीच में। बोला अच्छा जो 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 घोड़ा खरीदने चला गया बाजार, घोड़ा देखा, घोड़ा खरीद लिया, पूरी लिखाई पढ़ाई सब हो गई। तो घोड़े वाले ने कहा कि पैसा ला, इधर जेब में हाथ डाला, इधर हाथ डाला, उधर हाथ निकल गया, इसकी जेबें किसी ने काट ली। तो घोड़े वाले ने कहा कि क्या हुआ, पैसा ला। बोला कि क्या बोले, इंशाअल्लाह मेरी जेबें कट गई। लौट के आ रहा था, मुंह लटका के आ रहा था, इमाम साहब से फिर रास्ते मुलाकात हो गई। तो इमाम साहब ने कहा कि क्या हुआ जेंटलमैन, अरे मुंह लटका के आ रहा है, इधर आ। और दौड़ के गया इमाम साहब के पास, बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात किए थे ना। हाँ, बोले इंशाअल्लाह हजरत हम बाजार गए, इंशाअल्लाह घोड़ा देखे, इंशाअल्लाह बात पक्की हो गई, इंशाअल्लाह लिखा पढ़ाई भी हो गई, इंशाअल्लाह जैसे ही हम अपने पॉकेट में हाथ दिए, इंशाअल्लाह मेरी हाथे निकल गया, कोई जेबें मेरी काट ली। तो इमाम साहब ने बोला कि अल्लाह का बंदा, अगर यही इंशाअल्लाह पहले बोल लेता तो तेरी जेब नहीं कटती, यही इंशाअल्लाह अगर तू पहले बोल लेता तो तेरी जेब नहीं करती। तो मेरे नौजवानों, हर काम अल्लाह के भरोसे पे किया करो, अल्लाह के यकीन पे किया करो, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह अगर यकीन मजबूत है तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब हजरत फरमा रहे थे कि कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। अब कोई मुकर्रिर साहब थे, मौलवी साहब थे, अब वो उन्होंने तकरीर किया कि लोगों कोई भी काम करो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा बेड़ा पार कर देगा। और कुर्बान जाइए, हाँ। अब एक नदी थी, वो एक आदमी गांव का आदमी था, वो नदी पार करके कश्ती में चढ़ के आता था, जाता था, आता था, वो उस पार इस पार करते रहता था, काम से जाता था, काम चले आता। तो ये हजरत ने कहा नहीं, कोई भी काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, वो काम कामयाब हो जाएगा, अल्लाह उस काम में बरकत अता फरमा देगा, तुम कामयाब हो जाओगे। तो देहात का रहने वाला था बेचारा,
और समझ गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हज़रत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कोई काम करो। बहुत अच्छा। एक दिन नदी के किनारे आया, देखा कश्ती नहीं है। क्या नहीं है? कश्ती नहीं है, नाव नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, गमछा बिछाया। भाई क्या बिछाया बोलो? गमछा बिछाया, गमछा में बैठ गया, बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार हो गया। बोला अरे वाह, ये तो बिस्मिल्लाह में बहुत ताकत है, अब तो नब्बों की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या अमल, क्या यकीन उन्होंने किया अल्लाह की जात पर। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक रोज देखते क्या है कि वही मौलवी साहब जिन्होंने खिताब किया था, जिन्होंने कहा था कोई भी काम करो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो, अल्लाह उस काम को मुकम्मल कर देता है, इंशाअल्लाह उसका अंजाम अच्छा होता है। देखते नदी के किनारे खड़े हजरत ने नदी के किनारे खड़े हैं, तो देखे कश्ती तो है ही नहीं है। अब वही आदमी आ गया, वो बोला कि हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बोला बहुत अच्छा बाबू, तुम कैसे? बोला हम भी अच्छे हैं। तो बोले हजरत यहाँ क्यों खड़े हैं? बोला बाबू नदी के उस पार जाना है, अब कश्ती है ये नहीं है इसलिए परेशान है। बोला अल्लाह इसमें परेशानी की क्या बात है, बिस्मिल्लाह पढ़िए नदी पार कर लीजिए। बोला कहा तुम डुबाना चाहता है क्या हमको? तुम हमको डुबाना चाहता है? बोला हजरत डुबाने वाली बात नहीं है, आपने एक रोज तकरीर किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत बताई थी। बोला हाँ मैंने बताई थी। बोला अल्लाह उसी पर तो मैं अमल करके नदी पार करता हूँ। बोला कैसे? बोला आइए मेरे साथ आइए। गमछा बिछाया, कुर्बान जाओ, गमछा बिछाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मौलवी साहब को भी पार कर दिया, अपने भी पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इकराम में कोई सुनी का गमछा मत बिछिए नदी में। बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है। भाई 5 वक्त, अच्छा नमाज खाली जुमे का फर्ज है क्या? भाई जुमे की नमाज फर्ज है खाली? बोलो भाई हैं? 5 टाइम की नमाज सुन्नत है, फर्ज है ऐसा? तो फर्ज है तो फिर पढ़ते काहे नहीं? सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। जब फर्ज है, जुमा फर्ज है, आप जुमा पढ़ते हो, ये जो 5 वक्त की नमाज है ये भी फर्ज है, इसे काहे नहीं पढ़ते हो? बोले टाइम नहीं है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, वक्त नहीं मिल रहा है, हम पढ़े तो कैसे पढ़े, काम से फुर्सत नहीं है। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर पेशाब लग जाए, बहुत जोर का पेशाब लग जाए, अब पेट पकड़कर खड़ा हो जाइए, तो लोग कहेगा कि बोलो ना, बोलो पेशाब लग लो, तो पेशाब लग जाए, पेशाब कर जाएगा, बोले टाइम नहीं है। भाई बोलोगे? अरे बोलिए ना, बोला जाएगा? पखाना लगा है, पेट पकड़ के खड़े हो जाइए बाथरूम के दरवाजे में, तो लोग कहेगा क्या भाई? बोले भैया पेट बुट आ गया, तो जब पखाना करा, बोले टाइम नहीं जी, तो आदमी कहेगा कितना बड़का बेवकूफ आदमी है भाई। अरे पखाना लगा, पखाना करो, पेशाब लगा है, पेशाब करो, कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अफसोस का मकाम यह है, मैं कहना यह चाहता हूं, मैं बताना यह चाहता हूं, भूख लगे तो खाना खाने का टाइम है, नींद लगे तो सोने का टाइम है, पेशाब लगे तो पेशाब करने का टाइम है, पखाना लगे तो पखाना करने का टाइम है, और वो अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है। उसके आगे सर झुकाने के लिए टाइम नहीं है, तो अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चे आज तक भूले हुए थे, गफलत में थे मौला, ये नमाजों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। या अल्लाह हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे, इनके दिल को फेर दे मौला, मस्जिदों से मोहब्बत करा दे। या अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बंदा बना दे। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस था, 12-15 को भैंस पालता था।
दिन रात भैंस। इमाम साहब ने एक दिन बोला बाबू यहाँ की नाम छू? बोले हमार नाम छा छेदी लाल। बोले तवा ई कोई नाम छे? के राखल कुल तोर नाम छेदी लाल? बोले हमर दादो। तो तोर दादो के नाम की छूल? बोले हमर दादो के नाम छे गड्ढा सिंह। तो कहा कि बाबू तुम भैंस चराते हो, नमाज नहीं पढ़ोगे? बोला हजरत टाइम है कहाँ, ये दिन रात तो भैंस के पीछे हमारा वक्त खत्म हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो क्या अल्लाह का बंदा मरेगा नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। सबसे पहले पूछ किसकी होगी? बोलिए। सबसे पहली पूछ नमाज की होगी, नमाज की। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। और कुर्बान जाओ। तो इमाम साहब ने समझाया कि बाबू छेदी लाल नमाज पढ़ो। बोला मौली साहब नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन कुछ फायदा छे? बोलो ये फायदा ढूंढ रहा। बोले बाबू फायदा है, नमाज पढ़ोगे ना, ये जो तुम्हारी भैंस है ना दूध ज्यादा दे। बोले की बोली मौली साहब? बोला मैं सही बोली। तुम नमाज पढ़कर देखो ये भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला हजरत अगर भैंस दूध ज्यादा देगी तो देखिए हम कल्ले से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक फजर में 4 बजे नहा धो करके पहुंच गया मस्जिद। 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ के खैनी उनी बना करके खा करके जब घर पहुंचा देखते तो भैंस मर गई। बोला अल्लाह ये क्या हुआ, अभी तो ये क्या वक्त की नमाज पढ़े। दौड़ा दौड़ा गया मस्जिद, भागा, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब गजब हो गया। तो इमाम साहब ने कहा क्या हुआ? बोला हजरत क्या बोले, अभी नमाज पढ़ के गई एक भैंस मर गई मेरी। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं हम घबराने वाले नहीं हैं। तो बोले जाओ टाइट रहो एकदम। जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। नमाज पढ़कर जो ही घर पहुंचा इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। बोला कि समझ गए हम, 5 वक्त की नमाज है, 5 चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा जो है ना वो मां मर गई चिल्ला रहा था, उसको क्या बोलते हैं? पर्रू। क्या बोलते हैं? पर्रू। हाँ वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था, ना चारा खा रहा था, ना घास खा रहा था, ना पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये छेदी लाल बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत तुम, ये फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए साली 2 नफल पढ़ेंगे। 2 नफल पढ़ेंगे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा।